आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि। आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी खास खबर से। छपरा लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर पूरा शहर जोर शोर से जुट गया है। छठ पूजा के इस 4 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान में नहाय खाए के साथ शुरू होकर उदयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के साथ ही व्रती अपना व्रत संपन्न करते हैं। वहीं बात करें छपरा शहर की, तो यहाँ सरयू नदी किनारे बनाए गए विभिन्न छठ घाटों पर व्रती सुबह से ही स्नान ध्यान में जुट गए हैं, जिसमें महिलाओं के साथ कई पुरुष भी शामिल हैं। छपरा शहर का सीढ़ी घाट पर हमारी टीम ने पूरी विधि विधान से व सादगी के साथ 4 दिवसीय छठ अनुष्ठान का जायजा लेने पहुंची, जहां लोग छठ को लेकर काफी उत्साहित दिखे। समितियां भी अपनी अपनी तैयारी में जुटी हैं। बांस, बल्ले, लाइट, चांदनी घाट तक जाने का सुगम रास्ता हो, साफ सफाई हो, व्रतियों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए सभी जगह लोग जुट गए हैं। वहीं दूसरी तरफ कोरोना संक्रमण के बीच मन रहे इस छठ को लेकर सरकार ने गाइडलाइन जारी की है, जिसके अनुसार छठ व्रतियों से अपील की गई है कि छठ व्रती छठ के इस त्योहार को यथासंभव अपने घर पर ही मनाएं। वह नदी, तालाबों व पोखरों पर कोविड गाइडलाइन के अनुसार ही सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर, मास्क का प्रयोग करते हुए इस अनुष्ठान को करें। पूजा समितियों को भी हिदायत दी गई है। वहीं इसके ठीक विपरीत छठ व्रतियों में कोरोना गाइडलाइन को लेकर काफी नाराजगी है। छठ व्रतियों में खासकर महिलाओं ने स्पष्ट रूप से कहा कि कोई कोरोना वोरोना नहीं है, सब दिखावा है और सरकार छठ करने से नहीं रोक सकती। अगर कोरोना काल में चुनाव हो सकता है, नेताओं की रैलियां हो सकती हैं, बूथों पर भीड़ लगाकर वोट दिया जा सकता है। छठ वैसे भी काफी सादगी और पवित्रता का पर्व है, जिसमें लोग साफ सफाई का विशेष ध्यान रखते हैं। वह इस आयोजन को धूमधाम से पूरा करते हैं। छपरा से मनोरंजन पाठक की रिपोर्ट। भारत सरकार की मुहिम है गंगा को निर्मल अविरल बनाने की, लेकिन आप लोग के द्वारा गंगा में ही कचरा को फेंका जा रहा है। सर देखिए, जैसे कि पूजा पाठ का जो भी सामान होता है, हम लोग यहाँ शुरू से ही गंगा जी में प्रवाह करने का ये परंपरा जो हम लोग बदल नहीं सकते, क्योंकि जब जो हमारे घर में पुराना गार्जियन है वो बोलते कि नहीं जी गंगा जी में प्रवाह होंगे, यही बात। घर के कचरा घर के कचरा ये नहीं है, तो क्या चीज था? ये पूजा फूल, हाँ, घर का कचरा नहीं है। घर के कचरा प्लास्टिक भी है, प्लास्टिक नहीं है, घर का कचरा केवल है उसमें। तो प्लास्टिक में ही लेकर आए थे। हाँ, तो प्लास्टिक में लेके आए। फूल, नारियल, जो भी पूजा पाठ होता है उसका ही सामान है जो गंगा जी में ही प्रवाह होता है। तो क्या अब फेंकना चाहिए, गंगा को पवित्र बनाना चाहिए या कचरे में कचरा? देखिए, ये तो पूर्वज का बनाया हुआ है। अब हम लोग मान लीजिए कि हमारा पूर्वज सही काम कर रहा था, अभी नहीं कर रहा है, लेकिन अभी मान लीजिए कि हमारे घर में पूर्वज है तो उनका तो मन तोड़ के हम कर नहीं सकते हैं। अब आज हम लोग का जो जनरेशन आ रहा है, अब और जब हमारे घर में पूर्वज नहीं रहेंगे तो अब हम लोग को जैसा मन होगा वैसा करेंगे। अगर गंगा जी धरती से विलुप्त हो गई अगर, तो क्या करेंगे आप? अब नहीं रहने पर तो सर कोई बात ऑप्शन नहीं है। तब तो कुआं है, तालाब है, जहाँ तक है। अभी ऐसा है कि नहीं है। नीरज कुमार। कोरोना है ठीक है, लेकिन हम लोग घर पर करेंगे नहीं, घाटे पर करेंगे। तो घाट पे भी बोल रहे हैं कि मास्क लगा के और सैनिटाइजर की व्यवस्था करके आने के लिए। सैनिटाइजर क्या व्यवस्था? मुंह में लगा करके लोग घाट पर आएगा। मुंह में नहीं लगा? नहीं लगाएगा। कोरोना होगा तो नहीं होगा। कोरोना भगवान पर भरोसा है, कोरोना नहीं होगा। तब हम भगवान पर भरोसा है। हाँ, छठ माई पर भरोसा करते हैं, भगवान पर भरोसा करते हैं, तब हम छठ में घुसे हैं। और कोरोना से हम भी नहीं डरते हैं। हाँ, कोरोना को भागना पड़ेगा। हाँ, भागना पड़ेगा कोरोना के। हम लोग यही जगह करेंगे, घर पर नहीं करेंगे। क्या नाम है आपका? हमको उमरावती देवी नाम है। बाहर फेंके, यहाँ कचरा है। गंगा नदी में हमने नहीं डाला। पहले से कचरा यहाँ फेंका हुआ पहले से। आपको पढ़े लिखे हैं, तो अगर फेंका हुआ है तो पवित्र नदी है, यहाँ तो नहीं फेंकना चाहिए ना? बिल्कुल नहीं फेंकना चाहिए। आपने फेंका है? फेंके हैं, मजबूरी है कि घर के लोग मानते नहीं है कि गंगा जी में डालो। हम गंगा जी में डालो। हाँ, गंगा जी के बाहर जो कचरा है वहीं पर हमने डाला। जहाँ कचरा डाला हुआ वहीं हमने डाला। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमेश दयाल शर्मा। बताइए, छठ हो रहा है। हाँ, छठ हमनी सब घाटे पर करे के बा, बुझनी। सरकार करो तो घर पे करे। काहे घर पर करी? अब वोट करे खातिर ना कहनी कि हमनी सबके वोट ना दी,
रो अपना घरे रही। उ गाड़ी तो आवेला 4 बजे भोरे से कि वोट दी दीदी लोग बहन लोग वोट दी हमनी सबके जीते के बा, साफ करे के बा, रोड बनावे के बा, नाला बनावे के बा, सब भाषण करेला। जब जीत जाला तब घर बैठ जाला लोग। छठ घाट पे ही होगा? हाँ घाट पर होंगे एकदम। हाँ। क्या नाम है आपका? अनीता देवी। ये गंगा में ही नगर निगम के द्वारा कचरे डंपिंग किया जाता है, क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा कि कचरा इकट्ठा कर रहे हैं ये सब, और शर्म की बात है हमारे नगर निगम और ऐसे कर्मियों को जो ला के यहाँ डाल देते हैं। अरे ठीक है, कचरा फेंका हुआ तब वहीं फेंकिएगा, कोई डूबने आप भी डूबने के लिए जाएंगे। अभी हमने देखा है कि कुछ लोग और आके फेंक रहे हैं, ये कब तक फेंकते रहिएगा। और दुखद बात ये है कि हमारे पास ऐसा कोई प्लान ही नहीं है, आखिर हम करें भी तो क्या करें। क्यों, नमामि गंगे तो है भारत सरकार? हाँ, नमामि गंगे है, लेकिन कैसे लोगों के हाथ में दिया हुआ है आपने, जो कभी गंगा को देखने में नहीं आते होंगे। मैं खुल के बात कर रहा हूँ, जो नमामि गंगे को जिसको प्रोजेक्ट दिया गया है छपरा में, तो किसको दिया गया, जरा नाम बताएं। वो कितने दिन आते हैं यहाँ पे सफाई करने के लिए? हमने एक दिन देखा हुआ कि हाँ सीधा सिर्फ नमामि गंगे प्रोजेक्ट एक है, कागज पे है, पैसा लेके रख लेना है, गंगा जाए बाहर में, सीधी सी बात है। ये मेरा सीधा गुस्सा है, क्योंकि मैं साफ करता हूँ गंगा को, मेरी टीम साफ करती है गंगा को। मैं बोलूंगा किसको देना चाहिए ये ऐसा काम, जो गंगा के नदी किनारे रहते हैं, जिसको गंगा को समझते हैं, जो गंगा से लगाव है, कि घर में ऑफिसों में रहने वालों को नमामि गंगा को प्रोजेक्ट दीजिएगा और काम करेगा? वो नहीं करेगा, सिर्फ सुनने के लिए बात है। बहुत बुरी बात है ये। लोक आस्था का महान पर्व जो 4 दिवसीय होता है, जिसको लेके आज से नहाय खाए से शुरू होकर अस्ताचल सूर्य को अर्घ देने के बाद ही समाप्त होती है, उसी को लेके आज पहला दिन है। हम आपको दिखाते कि किस तरह लोग यहाँ पे छठ घाट पे आज नहाय खाए के दिन गंगा स्नान करने के बाद जाके घर पे ये खाना बनाएंगे। उसके बाद आज ये भोजन करने के बाद कल से वो खरना और फिर से पहला अर्घ और फिर दूसरा अर्घ देकर इस छठ की समाप्ति होगी। वहीं पे अगर बात करें हम गंगा घाट की, तो बिल्कुल प्रशासन की तरफ से यहाँ पे कोई इस तरह की व्यवस्था भी नहीं की गई है, जिससे कि लोगों को यहाँ पे सुविधा हो। आप देख सकते हैं हमारे कैमरे के माध्यम से किस तरह यहाँ पे लोग कचरा फेंक कर गंगा को वो गंदगी फैला रहे हैं। अब आप सामने भी देख रहे हैं किस तरह यहाँ के नगर निगम और प्रशासन के द्वारा ये लापरवाही है, जिसको लेके यहाँ पे कचरे की डंपिंग भी की जाती है। कचरे को शहर के तमाम कचरे और गंदे नाले के पानी भी इसी गंगा में आकर, सरयू गंगा के तट जो है उसमें आके मिलते हैं, और ये नगर निगम के द्वारा यहाँ पे कचरे की डंपिंग करके गंगा को बिल्कुल खराब और गंदा पानी बनाने का भरपूर प्रयास किया जाता है। वहाँ पे मैं कुछ स्थानीय लोग हैं जिनसे हम जानना चाहेंगे कि आखिर यहाँ पे लोग रहते हैं और ये कचरे के ढेर के समीप रहते हैं, क्या लगता है किस तरह ये किसकी लापरवाही है गंगा में कचरा को फेंकना? सबसे बड़ी चीज तो है, मैं प्रशासन का इसमें सबसे ज्यादा दोष दूंगा, क्योंकि उनके देख रेख में ये कार्य हो रही है, उनके नीचे कार्य हो रही है। और नगर निगम का जो टेंडर हुआ है वहां भी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम पूरे छपरा का कचरा उठा के अगर हम डंपिंग जोन बना दे अगर इस नदी को, तो ये गंगा की मुख्य सहायक नदियों में से एक है। और ये पानी जब जाएगी गंगा में, तो नमामि गंगे जो शुरुआत किया गया है प्रोजेक्ट, जो इतने बड़े पैमाने पे हो रहा है देश में, और इसको बहुत ही हाई लेवल पे रखा गया है, उस चीज को धरातल पे जब हम लोग देखते हैं तो 0 हो जा रहा है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए सबसे बड़ी चीज है कि प्रशासन को, यहाँ से छपरा के प्रशासन को खास तौर पे इस चीज पे ध्यान देना होगा कि नगर निगम के द्वारा जो टेंडर हुआ है, नगर निगम को जो टेंडर पास किया गया है, और जो ये सफाई विभाग देख रहे हैं, उनको यहाँ आके इस चीज को तुरंत इसको बंद कराना चाहिए। और एक सबसे बड़ी चीज है, बंद कराना बहुत बड़ी चीज नहीं है, डंपिंग जोन छपरा का सबसे बड़ा कमी जो है नगर निगम का, वो डंपिंग जोन एरिया एक मुहैया कराएं, क्योंकि अगर जोन नहीं रहेगा, गंगा में बना दिया गया है डंपिंग जोन। जाहिर सी बात है, आप पीछे देख सकते हैं, आपने दिखाया जैसे कि गंगा का पानी कभी नहीं, ये मैंने यही बात मैंने कहा कि नमामि गंगे जो प्रोजेक्ट इतनी बड़ी पैमाने पे चल रही है, पूरे देश में इसका जोर शोर से प्रचार प्रसार किया गया है और खर्च भी हो रहा है, वहन कर रहे हैं हम लोग, लेकिन धरातल पे आप देख सकते हैं जमीनी स्तर पे क्या है। लोगों में इस बात को लेकर काफी नाराजगी भी है। वहीं पे हमारे साथ कुछ और लोग हैं जिनसे जानना चाहेंगे। कोरोना काल में छठ हो रहा है, लेकिन सरकार का गाइडलाइन है कि अधिकतर लोग से ये रिक्वेस्ट है कि घर में ही छठ करें, इस पर क्या कहेंगे आप? सरकार द्वारा गाइडलाइन जो जारी किया गया है कि घर पर ही छठ करें, तो हम ये सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि हम घर पर छठ क्यों करें? कि जो चुनाव हम लोग के यहाँ हुआ है, विधानसभा चुनाव, उसमें जो नेतागण आते थे, बहुत भारी संख्या में भीड़ होती थी। चाहे जिस दिन चुनाव हो उस दिन भारी संख्या में भीड़ होती थी, उस दिन कोई गाइडलाइन नहीं था सरकार का। केवल सोशल डिस्टेंस रखने से नहीं ना होगा,
उसका पालन करवाना आपकी जिम्मा है। अगर नहीं करवाना होता, अगर मान लीजिए सरकार द्वारा कहा जाए कि आप यहाँ छठ नहीं कीजिए, तो यहाँ भी पुलिस बल की व्यवस्था होनी चाहिए थी, और उसको पुलिस बल की व्यवस्था होने के साथ साथ आराम से सबको समझाने के लिए एक टीम मुहैया कराना चाहिए सरकार को, कीजिए ये सोशल डिस्टेंसिंग आपको उपयोग करें, आप घर पकड़े। तो लिखने से नहीं ना होगा, ये गाइडलाइन जारी करने से नहीं होगा। इसको सख्त रूप से अगर सरकार नहीं करती है तो हम लोग भयावह स्थिति में अब जा रहे हैं। अब छठ घाट पे ही करेंगे। हाँ, छठ घाट। बिल्कुल, लोगों का ये आस्था और ये विश्वास के साथ जो इस तरह की ये लोगों का कहना है कि छठ ऐसा एक पर्व है, लोक आस्था का ऐसा पर्व है जो कि गंगा नदी से ही जिसकी शुरुआत होती है। वहीं पे हमारे साथ यहाँ पे गोताखोर टीम के भी कुछ लोग हैं, यहाँ पे सेंट आर्टिस्ट हमारे साथ अशोक हैं। अशोक, नमामि गंगे के बारे में क्या ख्याल है आपका? किस तरह ये नमामि गंगे को फेल्योर करता है ये दृश्य है? बहुत दुखद बात है ये गंगा को लेकर के। और सबसे बड़ी बात, नमामि गंगे जो है प्लान है वो धरातल पे नहीं है मेरे मानने से, क्योंकि मैं नदी से जुड़ा हुआ हूँ। मैं बचपन से नदी में ही खेला बड़ा, और मैं गोताखोरी करते हुए इतना बड़ा हुआ, और सैंड आर्ट भी नदी किनारे ही किया मैंने। तो मेरा ये एक बचपन से लगाव है, मेरे आत्मिक लगाव है इससे। एक कंकर पत्थर भी होता है मैं निकाल के बाहर करता हूँ, तो मैं इसे माँ समझता हूँ। तो वो माँ समझना पड़ेगा, तभी हम किसी को बचा सकते हैं। तो माँ समझने के लिए सबके पास दिल नहीं है, सिर्फ लिखने के लिए नमामि गंगे है। और जो कार्य करता है तो और भी समझिए ऑफिस से रहने वाले हैं, लिखने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों को तो बनाइए ही नहीं, जमीनी लोगों को बनाइए और उसको कारभार दीजिए जो संभाल सके और कर सके। और रही खर्चों की बात, तो करोड़ों में हम लोग जा रहे हैं। तो नमामि गंगे को हम प्लान को बिल्कुल फेल्योर मानते हैं। जमीन पे आए कोई इसको सफाई करे तो हम मानेंगे। बिल्कुल, जमीनी हकीकत जो है हकीकत से कागजी हकीकत से दूर है। सिर्फ अगर योजनाओं की बात करें, नमामि गंगे की बात करें, जो कि प्रधानमंत्री की एक अति महत्वाकांक्षी योजना जो बनी थी नमामि गंगे, जिसको लेकर वो काफी लोगों ने योजना में काफी लोगों की नियुक्ति भी की गई है काफी, लेकिन सब कुछ सिर्फ कागजों पे भी है। धरातल पे आप सीधा देख सकते हैं कि किस तरह गंगा को लोग अपवित्र और गंगा में गंदगी फैलाने पे आतुर हैं। छपरा से रंजीत के साथ मैं मनोरंजन पाठक, आरपी भारत।